जय श्री महाकाल हरिहर। मानव की दृष्टि, दृष्टि का अर्थ है आंखों से नहीं, अपनी त्रिनेत्र अर्थात अपनी समझ से देखना, अपनी अकल से देखना, अपने प्रिय हित लाभ से नहीं, अपनी न्याय धर्म सत्य से देखना। मानव की दृष्टि कैसी हो रही है? मानव की दृष्टि प्रिय हित लाभ में है या न्याय धर्म सत्य में है, यह हमको जांचना होगा। यदि मानव की काल्पनिक दृष्टि है तो वो सिर्फ प्रिय हित लाभ में ही रहेगी, अर्थात प्रिय हित लाभ अर्थात मायावी में, जहां अस्तित्व से इसका कोई संबंध नहीं है, जिसका अंत निश्चित है। तो मायावी में मानव उलझ ही जाता है। यह बताया जा रहा है कि जब भी मानव काल्पनिक दृष्टि रखता है, मायावी दृष्टि रखता है, तो मायावी में उलझ ही जाता है और उलझते उलझते उसका जीवन सिर्फ व्यर्थ रह जाता है। अर्थात आज पूरी मानव जाति कर्म को प्रधान मानते हुए करे जा रही है पारिवारिक और समाज के लिए, पर एट द एंड क्या होता है? उसको लगता है कि मेरा पूरा जीवन व्यर्थ गया। करा उसने परिवार और समाज के लिए दिन रात एक किया, पर क्या हुआ? एट द एंड उसको क्या मिल रहा है? उसको लग रहा है कि पूरा व्यर्थ गया मेरा श्रम, मेरा कर्म। ठीक है, क्योंकि पूरा आदमी किसके पीछे भागा? प्रिहित लाभ के पीछे भागा, तो उसका जीवन व्यर्थता में चले आता है। और जब मानव का जीवन व्यर्थता में चले आता है तो सिर्फ उसमें अज्ञानता ही पैदा होती चली आती है। जब उसको लगता है कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूं पूरा व्यर्थ है, कोई किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं होता, ठीक है, जो भी कुछ कर रहे हैं तो उसमें उसको व्यर्थ ही लगता है, समर्थ नहीं लगता। ठीक है, जब अर्थ में व्यय लग जाता है तो व्यर्थ हो जाता है, जब अर्थ में सम लग जाता है वो समर्थ हो जाता है। तब जब मानव व्यर्थता में जीवन अपना व्यतीत करता है तो वो उसमें सिर्फ अज्ञानता ही पैदा होती चली जाती है, और जितनी मानव में अज्ञानता पैदा होगी उतना वो परतंत्रता को प्राप्त होता है, उतना वो गुलामी में रह जाता है। और गुलामी में रहते रहते, परतंत्रता में रहते रहते मानव प्राप्त होता है सिर्फ और सिर्फ सुषुप्ति को, अर्थात बेहोशी में रह जाता है। और जब जब मानव सुषुप्ति को प्राप्त होता है, बेहोशी में रह जाता है, तब तब वो सिर्फ भयभीत रह जाता है उसका जीवन। उसको भय प्राप्त होता है धन से, पद से, मान से और जन्म और मृत्यु से भय मिलता है। भय ही शेष रह जाता है उसके जीवन में। आदमी को लगता है कि मैंने बहुत अपने अकाउंट में जमा कर लिया है, पर अकाउंट में असली जो जीवन के अकाउंट में, ठीक है, फिजिकल अकाउंट में तो आदमी पैसा इकट्ठा कर लेता है, पर मेंटली, साइकोलॉजिकली और इमोशनली अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ फियरनेस को ही एक्युमुलेट कर पाता है। और मानो कि जो आप देखेंगे जो ट्रेजर है, जो असली मानव की संपत्ति है, वो क्या है? वो संपत्ति नहीं है, वो विपत्ति है। वहां मानव ने सिर्फ भय ही जमा किया अपने जीवन काल में। तो इसलिए बताया जा रहा है कि अब हर मानव जाति को वास्तविक
काल में आना होगा, वास्तविक दृष्टि में होना होगा। जब तक दृष्टि सही नहीं होगी पूर्ण मानव जाति की, तब तक वो उसमें जो भी उसको प्राप्त होगा उसी से वो दुखी पीड़ित रह जाएगा। इसलिए अब हर मानव जाति को अपनी वास्तविक दृष्टि की ओर आना होगा, और वो है सत्यता में ही। सत्यता का अर्थ है जहां सत्य को संपूर्ण समर्पित होते हुए, निष्ठापूर्ण होते हुए अर्पित हो जाना, वहां पूर्ण संपूर्णता स्वरूप से समर्पित हो जाना, सत्यता की ओर। जब मानव सत्यता में, समझ ही प्रेरणा है, जो सत्य में जो समझ होती है, समझ कहाँ होती है? हम बोलते समझ नहीं है, आदमी समझ नहीं आ रही। आदमी ने पैसा कमा लिया, नाम कमा लिया, दाम कमा लिया, मगर समझ नहीं कमा पाया, समझ नहीं आ रही उसको। अपने लोग को नहीं समझ पाया, परायों को नहीं समझ पाया, खुद को नहीं समझ पाया, तो किसको समझा? पैसा। अब पैसा भी काम नहीं आएगा उसको। पैसा फिजिकली रूप में काम आएगा, पर मेंटली, साइकोलॉजी, इमोशनली में काम नहीं आ पाएगा। तो इसलिए बताया जा रहा है कि सत्यता में समझ ही होती है, और जब समझ से आदमी जीवन जीता है तो वो संपूर्णता स्वरूप से अपना जीवन वो जीता है वास्तविकता की ओर, प्रेरणा की ओर, वास्तविक प्रेरणा की ओर बढ़ता है। और जब मानव प्रेरणा पूर्वक जीवन जीता है तो फिर असली ज्ञान आता है, फिर ज्ञान की उत्पत्ति होती है, और ज्ञान की उत्पत्ति होते ही उसके काल में स्वतंत्रता प्राप्त होती है। ज्ञान प्राप्त करके ही मानव स्वतंत्र होता है, यह बात निश्चित है। यह समझ में आ जाए, जितना मानव अज्ञानता प्राप्त हो रहा है उतना गुलामी में जा रहा है, उतना गुलाम हो रहा है, घर में और बाहर में, ऑफिस में या कामकाज में या घर में। तो अब हर मानव जाति को स्वतंत्र होना होगा स्वयं में, स्वयं के तंत्र को जानना होगा। तो मानव जाति में जब ज्ञान आएगा, आत्मज्ञान आएगा, आध्यात्मिक ज्ञान आएगा, अनुभूति ज्ञान आएगा, तब जाके ही उसके जीवन काल में स्वतंत्रता आएगी। और स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद इस स्वतत्व को प्राप्त होने लग जाता है मानव, और स्वतत्व को प्राप्त होने के बाद ही उसके जीवन काल में प्राप्त होता है जागृति, पूर्ण जागृति। तो स्वतंत्रता में ही जागृति है, और जागृति ही अभयता है। जो आदमी होश में है, प्रगाढ़ होश में है, प्रगाढ़ संपूर्ण रूप से अटेंशन में है, फुल्ली डेडिकेटेडली, डिवोटेडली, हाईली, ट्रिमेंडसली अटेंशन है, तो वो ही फियरलेसनेस में है। And that's the everybody need in the life, whoever, woman or man, स्त्री हो या पुरुष, लड़का हो या लड़की, वो सिर्फ और सिर्फ प्राप्त करना चाहते अपने जीवन काल में अभयता, सशक्त। तो ये बताया जा रहा है कि हर मानव जाति को अभयता की ओर बढ़ना है, भयभीत नहीं होना। आज पूरी मानव जाति भयभीत रह जा रही है, क्योंकि भ्रमित शिक्षा प्राप्त करी और संपूर्ण काल्पनिक शिक्षा को अपने जीवन काल में मनन किया और चिंता किया।
तो अब अपने जीवन काल में चिंतन करना है, चिंता नहीं करना। चिंतन में होते हुए समाधानित में होना है, और उसी में होते हुए हर मानव जाति आएगी वास्तविकता अभयता की ओर, और यही चाहिए हर मानव जाति को। ठीक है जी। इसलिए ये बात ध्यान रखिए, जब तक कि मानव की दृष्टि चेंज नहीं होगी तब तक उसका जीवन काल में अभयता नहीं आ सकती। दिशा चेंज हो जाए, कला चेंज हो जाए, पर दृष्टि चेंज होने के बाद ही उसका असली नजारा प्राप्त होता है मानव को। असली संतुष्टि तृप्ति प्राप्त होती है दृष्टि प्राप्त होने के बाद ही। दृष्टि का अर्थ है दर्शन हो जाना। ऐसा दर्शन हो जाना, ऐसा दृश्य प्राप्त हो जाना, किसका? न्याय का, धर्म का, सत्य का। इसका दर्शन हो जाना ही वास्तविक दर्शन है, और वास्तविक दर्शन ही वास्तविक दृष्टि को प्राप्त कर लेना है, और यही चाहिए हर मानव जाति। ठीक है जी। जय श्री महाकाल। हरिहर।